श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर राम सरकार श्री हनुमते नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्री गीता जी से श्रीमद् भगवद गीता से कुछ श्लोक जो है चयन करके और उनका श्रवण कथन किया जा रहा है। हाँ, श्री ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतापुमान् विष्णोः पद्ममाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मे कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुरुषां जलस्नानं दिने दिने सकितकीताम्भस्य स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रवितरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्वाद्विनिश्रितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः। पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीता मेको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः। आगमापायिनो अनित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्रो, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, अर्थात सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले ये जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो जहाँ सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले जो इंद्रियों के विषय के संयोग से संयोग है, तो वो तो उत्पत्ति विनाशील है और जो है अनित्य है। जो सर्दी गर्मी सुख दुख है ये इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है। जो कि उत्पत्ति है, उत्पत्ति विनाशील है, वो उत्पन्न होगा और उसका विनाश भी हो जाएगा। और वो अनित्य है, नित्य नहीं है, सदैव नहीं रहने वाला है। वो तो आगमा पाइनो अनित्यास, वो तो आने और जाने वाला है। इसलिए कहते हैं तांस दिशा सुभार। तो इसलिए है अर्जुन, तुम जो है उसको सहन करो। भगवान श्री कृष्ण कुंती पुत्र अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंद्रिय और विषयों का संपर्क संयोग से सुख प्राप्त होता है, वो चाहे सर्दी गर्मी हो और सुख दुख हो, वो सब जो है उत्पत्ति और विनाशील है, वो आता और अनित्य है। अर्थात वो आगमा पाइनो अनित्यास हो, आगमा पाइनो आता आने और जाने वाला है। अभी सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। इसलिए वो सदैव रहने वाला नहीं है। जो सदैव रहने वाला नहीं है तो तुम उसके लिए जो है क्यों जो है दुख सोच करते हो, अर्थात उसको सहन कर जाओ, सुख को भी और दुख को भी, तब आप जो है आनंद में रहोगे। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाला, जो दुख और सुख को समान समझता है, तो ऐसा धीर पुरुष जो इंद्रिय और विषय को संयोग से व्याकुल नहीं, उसके विषय इंद्रिय और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते, और वह जो है मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, मोक्ष के योग हो जाता है। तो कहते हैं कि अर्जुन, सुख और दुख जो है
और सर्दी गर्मी सुख दुख शोक मोह ये तो आने जाने वाले हैं। हाँ, ये इंद्रिय और विषयों के सुख के संयोग से होता है, इंद्रिय और विषयों के संयोग से होता है, जो कि उत्पत्ति और विनाशशील है, जो आएगा और चला जाएगा, ये अनित्य है, ये सदैव रहने वाला नहीं है। और कहते हैं कि जब जो इनको सुख दुख को समझने वाला जो धीर पुरुष इसको समझ लेता है, हाँ, तो जब उसको जान लेता है कि ये स्थायी नहीं, नित्य नहीं है, ये अनित्य हैं या ये विनाशशील हैं, तो जो भी इंद्रिय और विषय के संयोग से सुख दुख होता है तो उसमें वो व्याकुल हर्षित नहीं होता है। अब जब वो सम हो जाता है तो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः। फिर कहते हैं कि नास्तो विद्यते भावो, अर्थात असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, जो असत है उसकी तो सत्ता नहीं है, और सत का भाव नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, सत का ना अभावो विद्यते, सत का भाव नहीं है, सत तथा भावो ना विद्यते, और सत का भाव नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार जो है इन दोनों का तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। हाँ, तो तत्वज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो इन दोनों को विषय में जानते रहते हैं। हाँ, और अविनाशी तो तद विधि ये निसर्मिदम ततम विनाशमभ्यास्य से न कश्चितो कर तुम अर्हति। अब कहते हैं इन सबको तो तू नाश रहित जान, इससे यह संपूर्ण जगत दिखाई पड़ता है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अर्थात जो है जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं वो जानते हैं कि आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। कहते हैं अंतवंते इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। कहते हैं ये अर्जुन, या तो अंतवंती में देहा, यह नाश रहित है, अप्रमेय है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, नित्य स्वरूप है। ऐसे जीवात्मा का यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। जीवात्मा के जो शरीर हैं, शरीर तो नाशवान है, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तुम युद्ध करो। हाँ, तुम ये समझ लो, यैनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम उभौ तो न बीजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कहते हैं जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, एनं वेत्ति हन्तारं, जो समझता है कि आत्मा किसी को मार सकता है, मारने वाला है, या जो इसे जो मरा हुआ समझता है, ऐसे कर। हाँ, तो कहते हैं कोई ये समझे कि इसको ये इस आत्मा को मार दिया जा सकता है, मारने वाला है, और ये मरा हुआ है, मर जाता है, तो ये दोनों नहीं जानते हैं। क्योंकि यह आत्मा उधव न भी जानी तो नायम हंत, यह आत्मा ना तो मारा जा सकता है, हाँ, किसी, या तो यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते मृत्युम वा कदाचिन भूयम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो कहते हैं कि आत्मा जो है किसी भी काल में न तो जन्मता है और न मरता ही है, अर्थात इसका जन्म मृत्यु नहीं होती आत्मा की, और यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। हाँ, क्योंकि यह आत्मा जो है क्या है, अजन्मा नित्य सनातन अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणः। अजो माने अजन्मा, नित्य, शाश्वत माने सनातन, और अयम पुराणो, हाँ, और पुरातन है। तथा हन्यते हन्य माने शरीर, यह शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता, शरीर को मार दिया जाता है, शरीर मर जाता है, तब भी यह आत्मा नहीं मरता है। हाँ, तो इसलिए वेदा विनाशिनम नित्यम यैनमजमभ्ययम कथम सपुरुषा पार्थकम घातयति हन्तिकम। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को जो है विनाशिनम नाश रहित, किंतु अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि इसमें सबसे अच्छा उदाहरण ये बता रहे हैं भगवान की, ऐसे समझो अर्जुन से कि वासांस्य जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उदाहरण देते हैं कि देखो, हाँ शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। हाँ कैसे होता है कि जैसे जो है कोई मनुष्य है, वो उसके जब कपड़े हैं वो कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उन पुराने वस्त्रों को त्याग करके और फिर वो दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है। हाँ वैसे ही कहते हैं शरीर है, जो शरीर जो जीर्ण शीर्ण हो गया, पुराना हो गया, तो ये आत्मा जो है, ये आत्मा इस पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण कर लेता है। तो आत्मा को जो है, इसलिए आत्मा मरता नहीं, आत्मा नित्य है। और शरीर तो पंचतत्व से बना हुआ है, शरीर जो है नश्वर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैलन केदे अंत्यापो न शोषयति मारुतः। और उदाहरण देते हैं कि देखो इसको आत्मा को न तो शस्त्र जो है छिन्दन्ति, न तो शस्त्र काट सकते हैं और न आग से जलाया जा सकता है। नैनम दहाति पावका, और न पावकम एनम न दहाती, और अग्नि जो है इसको जला नहीं सकती है। जल न चैनम के दे अंत्यापो, और जल जो है इसको गीला नहीं कर सकता है, गला नहीं सकता है। और न शोषयति मारुतः, मारुत माने वायु इसको सुखा नहीं सकता है। तो ये आत्मा जो है अजर अमर है। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव चा नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो अयम सनातनः। तो कहते हैं ये आत्मा जो है अच्छेद्य है, और यह आत्मा अदाही है, अर्थात इसे जलाया नहीं जा सकता है, अक्लेश इसे कष्ट नहीं दिया सकता, और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य है। क्या है? नित्यः सर्वगतः, नित्य है, सर्वगतः सर्वव्यापी है, स्थाणु अचलो अचल है, अचल है, स्थिर रहने वाला है, और सनातनः सनातन है, सदैव रहने वाला है। सनातन क्या है? आत्मा है। सनातन धर्म माने आत्मा का धर्म, सनातन माने आत्मा। सनातन क्या है? आत्मा परमात्मा है सनातन। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सार सुख राशि। तो सनातन तो केवल परमात्मा है, और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो आत्मा ही जो है वो सनातन है। इसीलिए सनातन धर्म माने आत्मा से संबंधित धर्म। आत्मा से संबंधित धर्म जो है यदि उसका पालन किया जाए तो व्यक्ति जो है सुख दुख से ऊपर रहता है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। फिर कहते हैं कि अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितो मर्हसि। फिर कहते हैं आत्मा क्या है? अव्यक्त है। यह आत्मा चिंत है, चिंतन चिंता नहीं और यह आत्मा विकार रहित है। इससे है हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से तुम जानो, और तू जान करके आप शोक ना करो। और अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवोर्जन्म मृत ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्माद् परिहारे अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। क्योंकि ये मानता ये है कि जन्मे हुए की मृत्यु होती है, और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इसलिए इस विषय में भी तुम सोच करने के योग्य नहीं हो, अर्थात विषय में भी सोच ना करो, क्योंकि जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हो गई वो फिर जन्म लेगा अपने कर्म के अनुसार। अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यो तत्र का परिदेवना। फिर कहते हैं भगवान हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी क्या है? अव्यक्त्यादीनि भूतानि, जन्म से पहले अप्रकट थे, जन्म से पहले प्रकट नहीं थे, कहाँ थे क्या थे कुछ पता नहीं है। और मरने के बाद भी व्यक्त मध्यानि भारत, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। व्यक्त मध्यानि भारत हे अर्जुन, ये मध्य में बीच में थोड़ा प्रकट है, दिखाई देते हैं, और फिर जो है मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या शोक करना कि अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यो तत्र का परिवेदना। तो फिर कहते हैं कि देहि नित्यम अवध्यो अयम देहि सर्वस्व भारत तत्नाद सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है।
देही नित्यम अबध्यो हम, सबके शरीर में ही आत्मा है और वो अब अबध्य है, उसका वध नहीं किया सकता है। हाँ, तो तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोच करने के योग्य नहीं, अर्थात कुछ सोच ना करो। हाँ, कुछ शोक ना करो, सोच तुम मरहासी, इसके लिए तुम शोक मत करो। हाँ, स्वधर्मपि चावेक्षे न कि विकिम पुतमर्हसि धर्माधि युद्धात् श्रेयो अन्यत्य क्षत्रियस्य न विद्यते। तो कहते हैं कि अपना धर्म को देख करके भी तुम भय करने के योग्य नहीं, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। फिर कहते हैं इसलिए सुखे दुखे समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इसलिए कहते हैं कि अतः जय पराजय लाभानि और सुख दुख की, सुखे दुखे समम कृत्वा लाभा लाभो जया जय को समान समझ करके तुम युद्ध करो। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। हाँ, युद्ध करने से तुमको पाप नहीं होगा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और जब युद्ध करोगे तो इससे आपको पाप नहीं होगा। व्यवसायिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा नंता से बुद्धिव्यवसायी नाम। अर्जुन, इस कर्मयोग में क्या है, निश्चयात्मिका बुद्धि जो है एक ही होती है। कौन सी? किंतु जो अस्थिर विचार वाले हैं, विवेकहीन हैं, समकाम मनुष्य हैं, उनकी बुद्धि निश्चय ही भेदों वाली होती है। तो कहते हैं त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुनो निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। कहते हैं अर्जुन, वेद जो है इस प्रकार, वेद जो है तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उसके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। वेद जो है त्रैगुण विषया वेदा, तीनों गुणों का जो है वेद प्रतिपादन करने वाले हैं, जिससे तीनों गुणों कार्य समस्त भोग और उनके साधनों का समस्त त्रैगुण विषय वेदा। हाँ, और फिर कहते हैं इसलिए तो जो है उनके साधनों का कार्य समस्त भोगों उनके साधनों का प्रतिपादन का निस्त्रैगुणो भवार्जुन। इसलिए तुम जो है गुण रहित हो जाओ, आसक्तिहीन, हर शोका द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षोम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाले हो जाओ। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म पर फल हेतुर्भूमा ते संगो स्वकर्मणि। इसलिए कहते हैं हे अर्जुन, तुम्हारा तो कर्म करने में ही अधिकार है और उनके फलों में कभी नहीं। माँ फलेषु कदाचन, कर उनके फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। हाँ, माँ कर्म फल हेतुर्भू, अर्थात इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बनो। हाँ, कर्मों के फल का हेतु मत बनो तथा तेरी कर्म करने में भी आसक्ति ना हो। माँ कर्म फल हेतुर्भू और माते संगो स्वकर्मणि, संग कर्म करने में तेरी आसक्ति भी ना हो। हाँ, तुम कर्म फल के हेतु मत बनो, कर्म का फल मत चाहो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, हे अर्जुन तुम आसक्ति को छोड़ दो तथा सिद्धि और सिद्ध में समान बुद्धि से स्थित होकर समाज बुद्धि के योग में स्थित हो जाओ और कर्तव्य कर्मों को करो। समझना, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के तुम आसक्ति से रहित होकर के, हाँ कैसे, सिद्धि और सिद्ध की आसक्ति से रहित हो जाओ, सिद्धि और असिद्ध में समान समभूत्वा, आसक्ति से रहित हो जाओ तथा सिद्धि और असिद्ध में सिद्धि मिले या सिद्धि मिले उसमें समान भाव रखो। और जो है इस प्रकार से ऐसी बुद्धि से और ऐसे योग में स्थित होकर के तो कुरु कर्माणि, मतलब कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य कर्मों को करो। तो यही है समत्वम योग, तो इसी को योग कहा गया है। हाँ, समत्वम, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रखने का नाम समत्व है।
बुद्धियुक्तो जहाति ये उभे सुकृत दुष्कृति तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। आप कहते हैं कि जो संबुद्धियुक्त पुरुषो और पुरुषो पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। बुद्धियुक्तो जहाति ये उभय सुखित दुष्कृत उभय सुखित और दुष्कृत दोनों को बुद्ध से युक्त पुरुष जो है संबुद्ध से युक्त पुरुष जो जहाती है जो त्याग देता है तो क्या होता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। तो तस्मात् योगा युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। इसलिए तू समत्व रूप योग में लग जा। या समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है कर्म समत्व रूप योग। हाँ, कर्म बंधन से छूटने का उपाय क्या है? समत्व रूप योग संभाव। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम्। क्योंकि कर्मजम बुद्धियुक्त ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, क्योंकि संबुद्ध से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, हाँ, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, बुद्धिज्ञानी जन जो है कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग देते हैं और त्याग कर जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म और मृत्यु के जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निर्विकार पदम गच्छन्त नामयम्, उस निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। उस निर्विकार परम पद को अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ही मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंता सिद्धि निर्वेदम श्रोतव्य से सुरत्सुतस्य चा। कहते हैं कि जिस काल में है अर्जुन तेरी बुद्धि जो है मोह रूपी दलदल को भली भांत पार कर जाएगी, संभाव में हो जाएगी, उस समय तू जो है सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से परिराग को प्राप्त हो जाएगा। हाँ, जो तू सुने हो जो आगे सुनोगे तो किसी भी भोग में तुम्हारी रुचि नहीं रह जाएगी। हाँ, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थासद निश्चला समाधव चला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। कहते हैं जो भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थासद निश्चला समाधाव चला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो तू योग को प्राप्त हो जाएगा था तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। योग माने परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। हाँ, अब अर्जुन कहते हैं क्या है? स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव स्थिति किम प्रभासेद किमासीत बजेत किम। आगे एक उदाहरण देते हैं कि यदा संघर्ते चायम पूर्वो अंगानी सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं जैसे कछुआ होता है, कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष जो है संभाव वाले पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेते हैं, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हर प्रकार से हटा लेते हैं। हाँ, फिर तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा समझिए। विषयान् विनिर्वन्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हाँ, तो कहते हैं इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इंद्रियों द्वारा भाई ठीक है, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने के निश्चय हो गया, लेकिन फिर भी हाँ, तो इससे तो पुरुष निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन जो अंदर उनमें आसक्ति रहती है उससे निवृत्त नहीं होते हैं। इसकी निवृत्ति जो है आसक्ति की निवृत्त परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद वो उससे निवृत्त हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात संजायते कामः कामाद क्रोधोभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति की जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते। हाँ, तो जो विषयों का प्रासिक चिंतन करते करते
उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। तो हाँ, जाए तो विषयान पुंसा, यदि मनुष्य विषयों का चिंतन करते रहे तो फिर उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और फिर आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। हाँ, संघर्ष तेषु जायते, आसक्ति होती है। फिर आसक्ति अर्थात संघात संजायते कामा, आसक्ति से इन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। अकामा क्रोधो विजायते, और काम से में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात बहुत सम्मोहा, फिर क्रोध से जो है मोह हो जाता है। हाँ, क्रोध से जो है फिर मोह उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से मोह माने अत्यंत मूढ़ भाव होता है, और मूढ़ भाव से फिर सम्मोहात स्थित विभ्रम, फिर जब मूढ़ भाव हो जाता है, मोह हो जाता है, तो स्मित भ्रम हो जाता है। स्मित भ्रंशास बुद्धिनाश हो जाए, स्मित भ्रंश हो गया तो बुद्धि का नाश हो जाता है, अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति में गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवैश्वर्य विधेयात्मा प्रतापराधमधिगच्छति। कहते हैं परंतु अपने अधीन की हुई अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवैश्वर्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्थात अपने अधीन जिनका अंतःकरण है, ऐसे साधक जो है अपने वश में की हुई जो है इंद्रियों से राग द्वेष से रहित होकर के इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हो। राग द्वेष से रहित है और वो इंद्रियों से विचरण कर रहा है, तब भी उसकी अंतःकरण को प्रसन्नता प्राप्त होगी। क्योंकि प्रसन्नता क्या है? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसो बजायते, प्रसन्न चेतसो हर्षयासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसो बजायते। हाँ, प्रसन्नता माने अंतःकरण की प्रसन्नता, प्रसादे माने प्रसन्नता, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर सर्व दुखा नाम इसके हानि रसो बजाते, संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि प्रसन्न चेतसो ही आसो बुद्धि परतिष्ठित, बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही फलीमात स्थित हो जाती है। हाँ, तो प्रसाद से सब दुखों का निमित्त हो जाता है, और सब दुखों के निमित्त होकर के प्रसाद से अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब जब तो ऐसा जो प्रसन्न चित्त वाला अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता वाला जो कर्मयोगी है, उसकी बुद्धि बहुत शीघ्र ही सबों से हट करके एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय।